नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं सचिन सर एक बार फिर से आपके लिए पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगता, नीरसता आती है, आलस आता है, नींद आती है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी बच्चों के सामने खड़ी होती हैं कि पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन पढ़ाई में पूरी तरीके से मन नहीं लगता है। बहुत सारी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती हैं। बार बार मन करता है कि चलो अब थोड़ा लेट लें, आराम कर लें, सो लें, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, टॉपिक सही नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आती हैं जिससे क्या होता है कि अब बॉडी है हमारी बॉडी को क्या चाहिए, उसे तो पूरा आराम चाहिए, माइंड को भी आराम चाहिए। तो वो पूरी तरीके से वो चाहते हैं कि ऐसे काम हमारे सामने हों जिससे कि पूरी तरीके से हमें आराम मिले। अब उसमें इन्हीं चीज़ों में इसी उथल पुथल में कि पढ़ें या ना पढ़ें, आज पढ़ें या कल पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, और फाइनली रिजल्ट ये होता है कि फिर हम बंद कर देते हैं, किताब को हम पढ़ते ही नहीं हैं, कहते हैं आगे हम फिर इसे पढ़ लेंगे। ये समस्या जो आ रही है, ये समस्या कोई आपकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ज़्यादातर बच्चों के सामने ये समस्याएं आती हैं। उद्देश्य हमारा थोड़ा हम उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं और उस परिस्थिति में, उस हालात में ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं सही से व्यवस्थित होकर बैठ कर पढ़ने की, लेकिन हम सही से पढ़ नहीं पाते हैं। क्या करेंगे, हम पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ना है, अपना भविष्य आपको बनाना है, सही से आपको पढ़ाई करनी है। क्या करेंगे उसके लिए, कैसे करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको आप फॉलो कीजिए। और मेरा मानना है कि अगर मेरे बताए हुए तरीके को अगर आप लोग सभी फॉलो करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपको रिजल्ट मिले तो प्लीज़ मेरे इस चैनल में आप कमेंट करके आप बताइए ज़रूर कि हाँ सर, आपके बताए हुए तरीके से को मैंने अपनाया और सब उस तरीके से मुझे भी फ़ायदा हुआ। फ़ायदे का मतलब मेरा भी पढ़ने में मन लगा, मैं भी अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाया और सही से बैठ के पढ़ाई कर पाया। तो एक बार मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे चल के मैं ऑन बोर्ड पे क्लासेस में स्टार्ट करूँगा। उसके लिए थोड़े सब्सक्राइबर्स का होना ज़रूरी है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ सकें, ताकि मैं बेहतर से और बेहतर जानकारी आप सभी बच्चों को और गार्जियन को दे सकूं। करना क्या है, अब आपको टॉपिक पे आते हैं। मन नहीं लगता, नींद आती है, नीरसता आती है, ऊब जाते हैं, है ना, ये लगता है कि सो जाएं। अब क्या करेंगे, अब आपको करना क्या है, उस चीज़ पे आप ख़ास तौर से फोकस कीजिए। आपके पास जो भी किताब है, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, जितने भी आपके पास सिलेबस की बुक्स हैं, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, कंप्यूटर है, जीएस है, जीके है, सारी बुक्स को आप इकट्ठा अपने पास रख लीजिए। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ये समस्या आ रही है तो आप जीएस अपने पास रखिए, आप मैथ अपने पास रखिए, हिंदी रखिए, इंग्लिश रखिए, अगर सिलेबस में है तो आप रीजनिंग को भी रखिए, सारी अपनी बुक्स अपने पास रखिए। और आप एक टाइम लगा लीजिए, आप टाइम उसको एज ए स्टॉप वॉच पे लगा लें, या फिर घड़ी पे आप देख लें टाइम कितना हुआ है, आप वो समय आप निश्चित कर लें। और आप क्या कीजिए कि ये जो समस्या आपकी रहेगी वो जब आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब आप बैठेंगे, वहाँ से शुरू होकर 40 से 45 मिनट तक रहेगी। जी हाँ, सही सुना आपने, 40 से 45 मिनट तक जब आप पढ़ना बैठेंगे, वहाँ से 40 से 45 मिनट तक क्या होगा, दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, तरह तरह के ख्याल आएंगे, दिन में हमने क्या किया या कल हम किससे मिले थे, क्या बात की थी, वो बातें आएंगी, कौन सा हमने म्यूजिक सुना था वो माइंड में रिमाइंड होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। करना क्या है, कोई एक बुक आप उठा लीजिए जिसमें आपकी रुचि है, कोई भी XYZ कोई भी सब्जेक्ट की आप उठा लीजिए। करना क्या है, आपको पढ़ना नहीं है, बैठे रहना, लेकिन बैठ के आप उठेंगे बिल्कुल नहीं। आप एक किताब, मान लीजिए आपने हिंदी की बुक को आपने खोला, आप नहीं, आपका दिमाग नहीं लगेगा, मुझे पता है 40 से 45 मिनट ये प्रॉब्लम रहेगी। आप उसके पेजों को पलटते रहिए, थोड़ा जहाँ भी कुछ आप पढ़ सकते हैं उनको आप पढ़िए। कोई अगर बुक में अगर कोई फिगर है उसको आप थोड़ा देख लीजिए, देख के आपको लगे कि हाँ थोड़ी अब मुझे उबाऊपन या बोरियत इससे महसूस हो रही है, उस बुक को आप रख दीजिए, आप दूसरी बुक उठा लीजिए, उसके पेजों को आप पलटते रहिए, पलटते रहिए। करना क्या है, आपको 40 से 45 मिनट का जो मैं समय बता रहा हूँ ना, वो समय आपको व्यतीत करना है। लेकिन व्यतीत कैसे करेंगे, किताबों के बीच ही रहकर। आप ऐसी कोई एक सब्जेक्ट कोई ऐसा होगा जो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपका,
जैसे मान लीजिए किसी का मैथ में टेस्ट होता है, किसी का मान लीजिए कंप्यूटर में है, या किसी कोई और सब्जेक्ट्स वाइज जो भी है, आप उसको लेके थोड़ा पढ़िए। और पढ़ने का मतलब ये है, आप वो सीरियसली मत पढ़िए, सिर्फ आप देखिए। साइंस की बुक ले लीजिए आप, साइंस में बहुत सारे फिगर बने होते हैं, फिजिक्स के भी होते हैं, केमिस्ट्री, बायो, तमाम फिगर्स होते हैं, उनको आप देखते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, 40 से 45 मिनट का जो समय है उसको आपको पूरा करना है। और जैसे ही आप लोगों का 45 मिनट में आपकी एंट्री होगी, जैसे ही 45 मिनट आपके पूरे होंगे, आप देखिएगा आपका जो दिमाग है पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुका होगा पढ़ने के लिए। अब आपका मन वहाँ पे लग रहा होगा। आप ये प्रैक्टिकल आज ही कीजिए, और आज करके कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर कि सचिन सर आपका बताया हुआ तरीका काम करता है या नहीं करता है। और उसके बाद आपको कोई कितना भी आप कोशिश करें, आप हट नहीं सकते पढ़ाई से। आप जो भी सब्जेक्ट में आपकी रुचि है या नहीं रुचि है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, सही से आप अपनी तैयारी करेंगे, और वो तैयारी आप करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। आपका दिमाग पूरी तरीके से व्यवस्थित हो चुका होगा। होता क्या है, दिमाग को भी आराम चाहिए, शरीर को भी आराम चाहिए, तो दिमाग को में जो भी उथल पुथल जो चलती है वो चल रही है, और दिमाग के सामने जब आप किताबें लेके आते हैं तो फिर वो चीज़ें एक एक्स्ट्रा बर्डन उसको लगता है कि ये कहाँ फंसा दिया हमें, हम तो अच्छा खासा मौज मस्ती कर रहे थे, अब यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, तो दिमाग भी परेशान हो जाता है। 40 से 45 मिनट जब आप उसी में लगे रहेंगे तो दिमाग को लगेगा कि हाँ अब तो हमें ये करना ही है। जैसे किसी व्यक्ति के सामने कोई विकल्प नहीं होता है और फिर उसे फाइनली वो काम करना पड़े, तो वो किसी भी परिस्थिति में करे, उसको वो काम करेगा। तो आपका जो माइंड है 45 मिनट के बाद पूरी तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा पढ़ाई में, और फिर जो आप पढ़ेंगे उस पढ़ाई का रिजल्ट आप देखिए कितना बेहतर होगा। आपको कोई बुलाएगा भी ना, कोई दोस्त भी अगर कॉल करेगा कि आइए मेरे साथ चलो, तो आप उस समय मना कर देंगे, आप यही कहेंगे नहीं अभी मैं इस समय अपनी स्टडी में हूँ और अभी मैं टाइम नहीं दे सकता। लेकिन उस 45 मिनट में आप लोग मोबाइल को हाथ ना लगाएं, सिर्फ बुक्स आप पढ़ते रहें। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई मैगजीन है वो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुल मिला के आपको उन 44 मिनट तक आपको पढ़ाई का ही काम करना है। कोई भी काम जिसमें आपकी रुचि है उस काम को कीजिए, और उस काम को करने के बाद 45 मिनट जैसे ही होंगे आप पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे। और ये 45 मिनट आप रोज़ाना दीजिए, और कुछ दिन देने के बाद फिर आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर आपको ये बार बार प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ेगा, और आप अपनी पढ़ाई सही से कर पाएंगे। मेरी जानकारी को आप ज़रूर इसको आप प्रैक्टिकल करें। आप अपनी, मैं वो अनुभव आपको बताता हूँ जो मैंने खुद किए हैं, मैं कोई किताबी बात आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने किया है। तो आप इसको आप करें। और अगर एक भी स्टूडेंट को अगर इससे इस पे अगर उसको जो चाहता है, वो मेरा उद्देश्य मैं चाहता हूँ वो अगर एक स्टूडेंट के ज़रिए से भी पूरा होता है, तो मैं समझूंगा कि मैंने जो वीडियो बनाया वो मिशन मेरा सफल हो गया। और बच्चों प्लीज़ आप कमेंट करके बता ज़रूर दें कि हाँ ये तरीका हमने अपनाया और इस तरीके से मैं सही तरीके से मैंने पढ़ाई की, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास सेंड करूँगा। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और बेहतर जानकारी मैं आप लोगों को दे सकूँ। जय हिंद।